Hi everyone. First of all, I want to say that please ignore this background because I am on the roof, so that's why this look like this. Yeah. So today topic is very interesting, and I am going to speak about my speaking classes. How is going on? सो आप सभी को पता है कि मैं एक BCA स्टूडेंट हूँ और MIT यूनिवर्सिटी से BCA कर रही हूँ। तो आप सभी को पता है कि IT फील्ड में हमें मतलब कि स्पीकिंग आना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा इंटरव्यू जो है ऑफ कोर्स आपका इंग्लिश में ही होगा। और मेरा इंग्लिश इतना कुछ वीक नहीं था। आई वॉज comfortable with English, but I was not comfortable with English speaking, क्योंकि मैं सुन पाती थी, मैं समझ पाती थी, मैं लिख भी पाती थी, लेकिन मैं बोल नहीं पाती थी। सो मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत 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 अच्छा बोलूँ, और ये कहीं ना कहीं मुझे अपने आप में बहुत ही अच्छा फील होता है कि मैं बहुत अच्छा बोलूँ। अभी कुछ लोग आके ये बोलेंगे कि ये तो अंग्रेज़ों की भाषा है, क्यों इतना प्रायोरिटी देना, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है। मुझसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पसंद है पर्सनली, इसलिए मैं इस पे काम कर रही हूँ। और मुझे लगा कि मुझे स्पीकिंग ज्वाइन करना चाहिए, एंड यू शुड ऑलवेज ज्वाइन दिस, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। क्योंकि देखो, हमारे अगल बगल का जो इन्वायरमेंट है ये किससे फुल है, बस भोजपुरी और हिंदी लैंग्वेज से फुल है। तो आपको इस चीज़ को अच्छा अगर करना है, अगर आपको स्पीकिंग करना है, अगर आपको इंटरव्यू अच्छा देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल इज़ ऑल्सो मैटर इन द इंटरव्यू, ऑल यू नो। और आप सभी को पता है कि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं रहा, देन आपको रिजेक्शन वहाँ से मिल सकता है। कोई मैटर नहीं करता कि आपके पास कितना स्किल है, स्किल का भी होना उतना ही ज़रूरी है और स्पीकिंग का भी होना उतना ही ज़रूरी है। तो मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू शेयर विद यू माई एक्सपीरियंस। सो अभी मेरा जो है मैं C बैच ऑलरेडी आई हैव completed my C batch. Yeah, there is a CBA batch. First of all, if you passed C batch, then you will come in B batch, then you will come in A batch. So of course it is 1 month process each. अगर आप इसमें अगर आप करने जाते हो, कहीं भी स्पीकिंग अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन मेरे यहाँ ये है कि आप CBA 3 बैच चलते हैं। और अगर आप C बैच में हो, आपका एडमिशन C बैच से ही होगा। C बैच में रहोगे आप, देन B बैच में जाओगे, देन A बैच में जाओगे। लेकिन आप ऐसे ही नहीं जाते, उसे पास करना पड़ता है। और लास्ट में, एट द लास्ट, आपको सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा इसका। तो ये भी अदर स्किल में आप इसको ऐड कर सकते हो। अगर मान लो कि अगर मुझे करना है जॉब कहीं भी, मान लो कि मैंने अभी अपना ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट किया है, मान लो कि मुझे कहीं जॉब ही करना है, तो मुझे अगर मैं अच्छे जगह कॉल सेंटर, या फिर कॉल सेंटर इतना अच्छा तो जॉब नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं कुछ मिल रहा है तो वो भी बहुत अच्छा है, मिल रहा है तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर मुझे वहाँ पे भी जॉब करना रहा, या फिर मैं देख रही थी लिंक्डइन पे, वहाँ पे लिख रहा था कि इंग्लिश फुल्ली फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपका बहुत इम्पोर्टेंस है इंग्लिश का, हर जगह इम्पोर्टेंस है। अगर आप अच्छे होटल वगैरह में भी काम करते हो, या फिर होटल मैनेजमेंट ही कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि इंग्लिश कितना ज़रूरी है। जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं उनके लिए भी, जो रिसेप्शनिस्ट या तो ऑफिस में हो या फिर होटल में हो, उन्हें डील करना पड़ता है इन सब चीज़ों से। तो ये चीज़ मैं वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस कर पाई हूँ। ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड माय C बैच, नाउ आई एम इन B बैच। तो B बैच में तो मेरा थोड़ा अपसेंट हो रहा है, क्योंकि कुछ पर्सनल इशू है। तो B बैच में आने के बाद, C बैच में मेरा ये था, फुल्ली बेसिक था। B बैच में मैं आ गई हूँ, और यहाँ पे डिबेट एंड सेमिनार, एवरीथिंग हैपन, मतलब सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। और उससे हमारा क्या हो रहा है फ़ायदा, आपको पता है? मेन इस वीडियो का मुद्दा ही यही है कि उससे हमें कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। जो चीज़ें हम समझ पाते थे, लिख पाते थे, वो आज हम बोल पा रहे हैं। और मैं यही चाहती थी कि मैं चीज़ों को बोल पाऊँ किसी के सामने। मैं अगर कोई चीज़ कोई बोल रहा है तो मैं उसको समझ लेती थी, मैं खुद लिख भी लेती थी। अगर कोई कहे कि एक पैरा लिख दो, देन मैं
इसके लिए भी कैपेबल हो कि मैं लिख सकती हूँ। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं बहुत अच्छा बोल पाऊँ, और वो चीज़ें अभी थोड़ा थोड़ा मुझे भी नज़र आ रहा है कि वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोल पा रही हूँ, मुझे हेजिटेशन नहीं हो रहा है। मैं अगर 4 लोग सामने होते थे पहले तो मैं एकदम से ब्लैंक हो जाती थी, मुझे नहीं समझ में आता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सही हूँ या नहीं, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ। मेरे अंदर ये डर रहता था। लेकिन नहीं, अभी मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बोल सकती हूँ, मैं बोल पाती हूँ, क्योंकि हर सैटरडे हम लोग सेमिनार फेस करते हैं और वहाँ पे नियर अबाउट 200 पर्सन तो होते ही हैं, और उनके सामने हमें लेक्चर देना होता है, जो भी है हमारा टॉपिक उस पर प्रेजेंटेशन देना होता है। हमारा डेली प्रेजेंटेशन जो होता है हमारे क्लासेस में होते हैं, और कन्वर्सेशन कराया जाता है, हमारा डिबेट कराया जाता है। ये सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हमारा हेजिटेशन दूर होता है बोलने का। वहाँ पे मैं ये कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकती हूँ कि बस लिखने वाला काम नहीं होता है, पढ़ने वाला और बोलना, जो कि स्पोकन है, स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश का मतलब ये होता है कि हमें बोलने के लिए सीखना है। तो अगर आपके अगल बगल है दैन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन। एंड आप सभी को पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी जॉब आप ढूंढने जाते हो, अगर आपका कम्युनिकेशन, इफ़ यू हैव अ कम्युनिकेशन स्किल देन यू विल ऑफ कोर्स गेट योर जॉब। एंड या उसके साथ साथ स्किल भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रही कि बस कम्युनिकेशन स्किल ले लो या फिर इंग्लिश बोलने आ गया हाँ अब तो तुमको जॉब मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको उसके साथ स्किल भी होना चाहिए। मान लो अगर आपको इंग्लिश बोलने आता है लेकिन आपको तरीका ही नहीं पता है कि किसके साथ कैसे डील करना है, देन तो फिर तो आपको नहीं मिलने वाला है। तो मैं यही बोलूँगी, और मेरा ये कुछ एक्सपीरियंस था उसके साथ कि कुछ चेंजेस आया कि नहीं, तो ऑफ कोर्स चेंजेस आ रहा है और मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और भी एमईटी के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना यार। टाटा, बाय बाय।